हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। कल रात टीजीटी का फाइनल आंसर किया गया। हालांकि मैं काफी देर से आया हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि देर से जब व्यक्ति आता है तो काफी दुरुस्त होके आता है। देर से आना भी दुरुस्त होके आना कहलाता है। और हमने पूरा डिटेल में जाकर के इस आंसर की, क्योंकि बहुत सारे विषय थे 9th 10th में, उनका हमने एनालिसिस किया और उस पर हम बात करेंगे। अब लगातार जो मैसेज आ रहे थे कि सर क्या होगा, अब कट ऑफ क्या रहेगा, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, इन सभी चीजों पे बारीकी से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और उतना तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ भी फील कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा अपने सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। कल से माता शैलपुत्री का आगमन हुआ। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंड घंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा प्रकृता। ये दुर्गा सप्तशती का लाइन है जिसमें माता की आराधना हम सभी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग करते हैं। और मैं भी इस में संलग्न हूं, जिसके वजह से भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उधर भी रहा और देरी हुआ, विलंब हुआ। मैं डाटा को जल्दी देख नहीं पाया। आज सारा चीज करने के बाद जब मैं बैठा तो मैंने टीम के साथ हम लोगों ने उसको एनालिसिस किया और मैंने माता से मैंने प्रार्थना किया कि हमारे जितने छात्र हैं सभी छात्रों को इस बार सफलता मिले, उनकी समृद्धि हो, सुख आए और नौकरी लग जाए, रिजल्ट आ जाए। और बैकलॉग की 37,000 सीटें जो मैं लगातार कह रहा हूं, इसलिए आवाज उठा रहा हूं कि 37,000 सीटें जुड़नी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा और इस स्थिति में आपका कट ऑफ और नीचे गिरेगा, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या रहा, कैसे रहा। साइंस की बात करेंगे, मैथ का बात करेंगे, हिंदी का बात करेंगे, संस्कृत का बात करेंगे, इंग्लिश का बात करेंगे, उर्दू का बात करेंगे, एसएसटी का बात करेंगे, सबका बात करेंगे। इसलिए सभी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, उन सबके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ के साथ कि मैथ में 9th 10th में क्या स्थिति रहने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैथ का जो क्वेश्चंस डिलीट भी हुए हैं, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसके लिए निश्चिंत रहना है। बढ़ेगा तो सबको नंबर मिलेगा और घटेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। इसलिए डिलीट क्वेश्चन से ना तो किसी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ना तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना। हाँ, जिसके आंसर बदले हैं वहां पर नाफा नुकसान होगा। तो बहुत सारे एगो बीमारी ऐसा है, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, जितने विद्यार्थियों ने हमको फोन किया, मैसेज किया, आंसर के आने के बाद बहुत कम ऐसे विद्यार्थी थे जिनका कि ये हुआ ना नंबर जो है सो कम। तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट भी हुए हैं और कुछ के आंसर्स तो डिलीट हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसका नंबर सबको मिलेगा या सबका कटेगा, उसमें कोई बहुत किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिसके आंसर बदले हैं उसमें नाफा नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो चलिए मैथ का बात करते हैं कि मैथ में क्या कट ऑफ रहेगा। दोस्तों, मैथ का पेपर आसान था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज्यादा टफ नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं, इजी टू मॉडरेट था। तो इसमें क्या है, अगर देखिए 90 से 94 के बीच में अगर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल है, कोई मैथ में कर रहा है 9th 10th में, वो सेफ है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल में अगर कोई जो है वो 90 से 86 के बीच में कर रहा है, वो सेफ है, उसे कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। मैं मेल की बात कर रहा हूं। फीमेल की बात करूं अनरिजर्व्ड में, तो फीमेल अनरिजर्व्ड में अगर जो है सो 84 से 80 के बीच में है मैथ में, तो वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो वो अगर 80 से लेके 76 के बीच में है तो वो भी सेफ है, कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। इसके अलावा ओबीसी मेल मैथ में क्या रहेगा, ओबीसी मेल अगर 84 से 88 के बीच में है, सेफ है। और ईबीसी मेल जो है वो अगर 78 से 82 के बीच में है, सेफ है। एससी मेल की बात करें तो एससी मेल में आप देखेंगे तो एससी मेल आपको 75 से लेकर के 80 के बीच में है तो सेफ है। एसटी मेल 70 से लेकर के 75 तक में है तो सेफ है। और डिसेबल है, मतलब दिव्यांग है, तो दिव्यांग में आप जो है सो 65 से 70 के बीच में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं 37,000 बैकलॉग के सीट को छांट करके, ऐड करके नहीं बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। लेकिन हाँ, जब अगर बैकलॉग का सीट जुड़ जाएगा तो ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, इसमें हर कैटेगरी पे कम से कम 4-4 नंबर का अंतर आएगा या 3-3 नंबर का अंतर आएगा।
तो आप इसमें जितना मैं बता रहा हूं उससे 3-3 नंबर माइनस भी करके ये कर सकते, लेकिन ये मैंने पहले नहीं कहा कि थोड़ा सा अति उत्साहित हो जाते हैं, तो वो नहीं होना। और मैं बार बार कहूंगा कि कट ऑफ जो होता है वो एक प्रकार से आपके फीडबैक के आधार पे ही बनता है। इसके सही होने की भी पूरी संभावना होती है और इसके फेल होने की भी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आप जैसा फीडबैक देते हैं उसी के बेसिस पर ये डाटा तैयार किया जाता है। क्लियर है? चलिए साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या स्थिति रहेगी? साइंस में ओवरऑल मैं कहूं आपको कि साइंस में अगर अनरिजर्व्ड में 85 कर ले रहे हैं, आपका ठीक ठाक सिचुएशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल है अगर वो 75 कर ली रही है अनरिजर्व्ड में तो सही है। और बाकी कैटेगरी वाइज अगर आए तो कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी मेल में 3 से 4 नंबर का कमी रखना है, फीमेल में भी 3 से 4 नंबर कमी रखना है 75 से। क्लियर है? चलिए ये तो मैथ्स हुआ। एसएसटी की बात करो, एसएसटी के पेपर में क्या रहेगा? एसएसटी के पेपर में अगर 85 नंबर यहां पर भी अगर कोई अनरिजर्व्ड में सही कर रहा है और 85 नंबर तक उसका सही हो रहा है मेल में, तो वो सेफ सिचुएशन में रहेगा, मतलब 80 से 85 के बीच में, 85 से ऊपर नहीं जाएगा। और फीमेल में 70 से 75 के बीच में अनरिजर्व्ड में सही कर रहे हैं तो सेफ स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है? और बाकी हर कैटेगरी में यहां पर आपको 3 से 4 नंबर का अंतर जो है सो रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन और तनाव नहीं लेना है। चलिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या कट ऑफ रहेगा? तो हिंदी में 80 नंबर अनरिजर्व्ड मेल अगर हिंदी में कर ले रहे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो है सो फीमेल 70 नंबर अनरिजर्व्ड में कर रही हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर का नीचे रहेगा, तो ये आपको वहां पे देखना है। समय की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, 3 से 4 नंबर आप कम करके रखेंगे तो सब लोगों को ये क्लियर पता चल जाएगा। इसके बाद इंग्लिश की बात करता है। इंग्लिश सबसे टफ पेपर था, क्योंकि वैसे भी बिहार में इंग्लिश की स्थिति जो है आप लोगों को पता ही है क्या रहती है, और पेपर जिस तरीके से बना था और इंग्लिश में जिस तरह से स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस किया है, मुझे लगता है कि आप अगर, और जिस तरह से फीडबैक आए हैं, अगर 65 से 70 तक अगर कोई कर लिया है इंग्लिश में तो अनरिजर्व्ड में एकदम सेफ है मेल में, और फीमेल में 55 से 60 तक कर लिया तो सेफ है। बाकी कैटेगरी वाइज 3-3 नंबर का अंतर रहेगा, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं उर्दू में, उर्दू वाले कैंडिडेट बहुत सारे मैसेज, सर उर्दू पर आप नहीं बोलते, उर्दू को बताइए उर्दू का क्या होगा। उर्दू में 70 नंबर अनरिजर्व्ड में कर लिए हैं, उर्दू सेफ है। और फीमेल 60 में अनरिजर्व्ड में सेफ है, कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है। संस्कृत वाले, संस्कृत में भी मैं आपको बताऊं कि अगर 73 नंबर संस्कृत में अनरिजर्व्ड में कर लिए हैं आप सेफ हैं। और यहाँ पर जो है सो आपको मेल फीमेल का मैं बताऊं कि 63 नंबर के आसपास फीमेल ने कर लिया तो वो भी सेफ है। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हैं। ठीक है? आप जो नंबर आपको आया है आप उसमें बताएंगे। अगर कोई विषय छूट रहा है तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि समय निकाल के उस पर भी हम ये करें और आप तक एक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। मैं फिर कहता हूं कि नवरात्र चल रहा है, हम लोग सब लोग विनती करेंगे माता से कि कर्म तो आपका हो चुका है, अब फल आने का बारी है, तो फल बेहतर आए, बेहतरीन है, इसी की चेष्टा हम लोग करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।